So, welcome to this video, guys. This video is on dystopian fiction. So, let's start. Dystopia is a modern term signifying the reverse of utopia, which means an ideal land where everything is in a harmonious state. तो हम ऑलरेडी यूटोपिया फिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. सो डिस्टोपिया जो है वो एक मॉडर्न टर्म है सिग्निफाइंग जो बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा है यूटोपिया फिक्शन के. यूटोपिया में हमने क्या पढ़ा, विच मीन्स जिसका मतलब है एन एन आइडियल लैंड, एक ऐसा आदर्श लैंड भूमि वेयर एवरीथिंग, जहाँ पे सब कुछ इज इन अ हार्मोनस स्टेट, समृद्ध स्टेट में, अवस्था में होता है, स्थिति में होता है, जहाँ सब कुछ है. तो इसका रिवर्स है बिल्कुल डिस्टोपियन फिक्शन. डिस्टोपिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग बैड प्लेस. डिस्टोपिया का मतलब है, डिस्टोपिया वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा से निकला है जिसका मतलब है बैड प्लेस. बैड प्लेस मीन्स एक गलत जगह या गंदी जगह. Thus the dystopia refers to any alarming, unpleasant, imaginary world having a repressive humanity battle with anarchy, violence and controlled state. सो दस जो डिस्टोपिया है रेफर्स टू एनी अलार्मिंग, यानी कि अलार्मिंग प्लेस, अनप्लीजेंट जो अप्रिय हो, अलार्मिंग हो, डेंजरस हो, इमेजिनरी वर्ड से रिलेटेड, हैविंग अ जिसमें रिप्रेसिव ह्यूमैनिटी बैटल हो, विद अनार्ची, अनार्ची के साथ, वायलेंस हो और कंट्रोल्ड स्टेट में हो, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल्ड हो. तो ये होती है बैड प्लेस. तो वही है डिस्टोपियन फिक्शन, जहाँ पे सारी चीज़ें एकदम अलार्मिंग रहें, मतलब डेंजरस रहें, अनप्लीजेंट अप्रिय रहें, इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें हमेशा रिप्रेसिव रहें लोग, यानी कि रिप्रेस वे में रहें, और ह्यूमैनिटी बैटल होती रहे, यानी कि इंसानियत के तक लड़ा, इंसानियत इंसान छोड़ दे उसके लिए भी बैटल हो, अनार्ची वायलेंस हो और कंट्रोल स्टेट हो. तो वही होता है डिस्टोपियन फिक्शन. नेक्स्ट, according to the Oxford Dictionary, English Dictionary, a dystopia is an imaginary place or condition in which everything is as bad as possible. तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डिस्टोपिया एक ऐसा इमेजिनरी प्लेस है, काल्पनिक जगह है, और एक ऐसी स्थिति है इन विच जिसमें एवरीथिंग इज एज बैड एज पॉसिबल, कि हर चीज़ इतनी बुरी होती है जितनी की बुरी वो हो सकती है. आ मॉडर्न literary journey, the dystopia was invented by Yevgeny Zamyatin in his May 1924 V, which could be published only. Broad dystopia is also known as कैकोटेपिया और एंटी यूटोपिया, कि ये एक मॉडर्न लिटरेरी जर्नी है, विधा है डिस्टोपिया, जिसको इन्वेंट किया गया येंजने येमेन तिन के थ्रू, जिन्होंने माई वी करके एक यूटोपियन फिक्शन निकाला 1924 में, विच कुड बी पब्लिश्ड, जिसको पब्लिश भी किया गया ओनली ब्रॉड ब्रूड के थ्रू. डिस्टोपिया इज ऑल्सो नोन एज, डिस्टोपिया जो है उसका दूसरा नाम है कैटोटेपिया, सॉरी कैकोटेपिया, और इसके अलावा एंटी यूटोपिया भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये यूटोपिया का बिल्कुल ऑपोजिट है. देन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टोपिया, फर्स्ट इज द हैंडमेड टेल, जो कि 1985 में लिखी गई है. द हैंडमेड्स टेल 1985 बाय मार्गरेट एडवुड, मार्गरेट एडवुड के थ्रू ये लिखी गई है. देन सेकंड इज ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो एल्डो हग्सले के थ्रू लिखी गई है, हग्सले. नेक्स्ट इज क्या है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो एल्डोफ्स हग्सले के थ्रू लिखी गई है. देन आता है पर्पसेस ऑफ डिस्टोपियन फिक्शन. पहला है क्रिटिक, मतलब आलोचना करना किसी चीज़ की, तो ये पर्पस होता है. एक बैड प्लेस है, मान लीजिए स्लम्स की बात कर रहे हैं और उनके साथ बहुत गलत बिहेव होता है सोसाइटी में या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ या कम्युनिटी ऑफ पीपल के थ्रू, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उस और जो उन्होंने चीज़ें थोपी हुई हैं उन पर उसकी आलोचना करते हैं. तो एक पर्पस होता है डिस्टोपियन फिक्शन का आलोचना करना, विच इज़ क्रिटिक. सेकंड इज एजुकेट, ज्ञान देना, यानी कि अगर मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको
ये सारी चीज़ों का शिकार है वो, लेकिन उन्हें उतना ज्ञान नहीं है कि वो किस तरीके से निजात पा सकते हैं, तो उनको एजुकेट करना इससे रिलेटेड, तो वो भी डिस्टोपियन फिक्शन में लिखा हुआ है। देन ओपाइन, ओपाइन मीन समझाना, विचार करना या मान लेना। तो इसके लिए भी एक मेन पर्पस है डिस्टोपियन फिक्शन का, कि अगर हम समझा सकते हैं अपने वर्डिंग के थ्रू, तो हम समझा सकते हैं। तो वो अगर हम हैं सामर्थ्य तो हम लिख सकते हैं उसके ऊपर, डिस्टोपियन फिक्शन के ऊपर, जिससे लोगों को समझ में आए वो और अपनी सिचुएशन के लिए वहां पे लड़ सकें। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टोपियन फिक्शन, यानी कि विशेषताएं। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, इसमें क्या है, डिस्ट्रक्शन है ह्यूमन लाइफ को लेकर, यानी कि ह्यूमन बैटल है। सेकंड इज गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब सरकार का एक तरीके से नियंत्रण। देन लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, अब एक इंसान जब उसके साथ इतना गलत होगा तो वो खुद को खोने लगेगा, यानी कि लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी खुद की पहचान खोने लगेगा। देन सर्वाइवल, इसमें बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा, बर्थ से लेके डेथ तक, अगर कुछ नहीं कर पाए पूरी लाइफ में तो डेथ भी ऐसी ही जाएगी। देन मतलब हमारा बुढ़ापा भी ऐसे ही कटेगा, डेथ भी ऐसी हो जाएगी, फिर कुछ नहीं रहेगा, सर्वाइवल है केवल एक इंसान का डिस्टोपियन फिक्शन में, जो कि एक बैड प्लेस में हो रहा है। और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है डिस्टोपियन फिक्शन का। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।